द डॉक्टर्स। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो ये कि अब जो कोरोना का सीन चल रहा है उसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे कंडक्ट होने वाले हैं, उनके क्या सीन चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये, एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊँगी कि अगर एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं और एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो भी आपकी क्लासेस वगैरह लगेंगी या जो भी चीज़ें होंगी वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइस, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा एंड तक, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिलो to get the notifications of my channel. So now, without wasting any time, let's get started. प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ के कारण। बहुत सारे एग्ज़ाम्स डिले हो गए हैं, बहुत लोगों के लिए उनकी जॉब्स में बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब कारण से ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है लोगों में। बट इसी चीज़ में कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि एडमिशन प्रोसेस जो होने वाले थे रशिया के यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसका क्या सीन हो रहा है, वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं करा रही हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है कि नहीं कोई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो रहा। सारी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। एंड अभी बल्कि आप अगर जाके पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। नहीं तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की अभी बुकिंग शुरू हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये भले से हो सकता है कि आप जैसे एडमिशन प्रोसेस का मैंने जैसे बताया कि वो हो रहे हैं, तो एडमिशन प्रोसेस तो होंगे ही, एडमिशन आपका हो जाएगा। बट जैसे यहाँ पे जो आने का टाइम होता है, जो कि नॉर्मली होता है सितंबर से लेके नवंबर तक के मंथ में यहाँ बच्चे मोस्टली आते हैं, तो ये टाइम हो सकता है कि कोरोना के कारण अभी डिले हो जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स, नीट एग्ज़ाम्स भी बहुत लेट हो रहे हैं। अभी 26 जुलाई को है, तो ये सब के कारण हो सकता है कि आपका जो यहाँ आने का टाइम है वो डिले हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ एडमिशन्स नहीं होने वाले या एडमिशन लेट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुकिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, तो आप जाके पता कर सकते हो उन बारे में। एंड तो ऐसा कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एडमिशन का क्या होगा, एडमिशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ऑफकोर्स एडमिशन हो रहे हैं, तो आप जाके एक बार चेक कर लो कि जो भी जगह आप, जो भी कंसल्टेंसी से आप बात कर रहे हो वहाँ पे बुकिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं भी आपको बता दूँगी, आपको सजेस्ट कर दूँगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो सारी चीज़ें मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब गाइस, लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि चलो एडमिशन तो हो गया है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर कोरोना का यही जो सिचुएशन चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहा कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर वैसे ही बढ़ते रहे तो क्या होने वाला है, हमारी क्लासेस कैसे होंगी, हम कैसे वहाँ आएंगे और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइस, इस बारे में मैं बस इतना बोलूँगी कि देखो, अगर ऐसा होता है किसी भी कंडीशन में कि कोरोना के केसेस जो हैं वो थम नहीं रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ जितने भी लोगों के एडमिशन कराए उनको सारे लोगों के लिए वो डिस्टेंस प्रोग्राम शुरू कर दे, जैसा कि वो हमारे लिए कर रही हैं। जैसे अभी हमारे जितने भी क्लासेस वगैरह चल रहे हैं उसके लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में चेंज कर लिया है। तो वैसा ही हो सकता है कि अगर कोरोना की कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं तो यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है शिफ्ट कर जाए और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स क्रिएट कर दें, और हो सकता है कि आपको यहाँ आना भी ना पड़े, आप अपने घर पे बैठ के ही सारी चीज़ें कर सकते
जा सकते हो यहाँ पे। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि क्योंकि अभी आपका नीट डिले हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा भी कि आपके एडमिशन डिले हो और आप यहाँ पे थोड़ा लेट आओ, ऐसा भी कंडीशन हो सकती है। तो ये टोटली डिपेंडेंट है कि अब क्या सीन होता है, क्योंकि आपके नीट एग्ज़ाम्स के कारण भी चीज़ें डिले हो गई है। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है, इन चीज़ों पे अब देखते हैं। अब गाइस एक और पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत लोग अभी डर रहे हैं बाहर जाने से। बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक रहेगा कि नहीं कोरोना के कारण। बहुत ज़्यादा केसेस है ऑफकोर्स रशिया में भी। तो गाइस ऐसा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा देख रहे हो इंडिया में भी अभी केसेस कम नहीं है, इंडिया में भी बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। बल्कि इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ ही रहे हैं कोरोना के। अभी तक इसमें कोई उतना ढंग का प्रोग्रेस नहीं हुआ है, बट स्टिल वी होप फॉर द बेस्ट कि मे बी शायद कोई बहुत अच्छी वैक्सीन निकल आए। बहुत लोग ऐसे क्लेम तो कर रहे हैं कि वैक्सीन निकल आई है, बट लेट्स सी कि सही में कोई अच्छी सी मेडिसिन निकल आए इसके लिए और कुछ अच्छा रिज़ल्ट हमें मिले। बट अगर आप ऐसे देखो तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। देखो अगर आप इंडिया में भी रहते हो तो अल्टीमेटली आपको अब इस चीज़ के साथ जीना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आप इंडिया में जा रहे हो तो आप बहुत सेफ़ हो। इंडिया में भी कोरोना उतना ही फैला है जितना बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो अल्टीमेटली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ आने में भी। जो चीज़ आप इंडिया में फ़ेस करोगे वैसी ही चीज़ें आप यहाँ पर भी फेस करोगे। और अगर मैं आपको ऐसा पॉइंट बताऊँ तो इंडिया में जैसे आप देखोगे ना, जब डेथ रेट, तो इंडिया की डेथ रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रशिया। नो मैटर रशिया में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ डेथ रेट बहुत कम है। लेकिन इंडिया में केसेस नो मैटर थोड़े कम है रशिया से, वो भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़े से ही कम है। एंड दैट टू वहाँ का डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो कि इतना चेंजेस हैं यहाँ पे। और आप ये भी जान लो कि जैसे मेरा जो एरिया, मेरी जो सिटी है जहाँ मैं रह रही हूँ, दैट इज़ पर्म, यहाँ पे तो अभी उतना प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल कंडीशंस हैं यहाँ पे। इनफैक्ट इसको तो अभी ग्रीन जोन भी कंसिडर किया जा रहा है। तो इतना आपको टेंशन लेने की कोरोना की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली अब हमारे पास यही ऑप्शन बचा है कि अब हमें कुछ भी करना है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेके करना है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना है इन चीज़ों के लिए। बस यही चीज़ हो गई है अब तो बस अब आपकी सेफ्टी तो आप ही के हाथों में है। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है और ढंग से सोच के डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। आप अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं कोरोना फैला हुआ है, हम बाहर नहीं जाएंगे या कुछ ये सब नहीं करेंगे, तो आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप ही का लॉस है। आप एक बीमारी के कारण आप अपनी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो गाइस अगर टेक्निकली देखा जाए तो अभी जिस तरह से, जिस रेट से बढ़ रहा है ना कोरोना के केसेस इंडिया में, उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में जो कोरोना केसेस हैं वो रशिया से भी ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो बस चीज़ ये है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में खुद है। आप कहीं भी रहते हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना है आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप बाहर अब जा नहीं सकते। आप इंडिया में भी जाते हो तो आपको इंडिया में भी बाहर जाना है, आप रशिया भी आ रहे हो तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ सोचना कि हाँ अब कोरोना के कारण कहीं जाना आना छोड़ दें या ये सब करना छोड़ दें, ये एक सोल्यूशन नहीं निकलता। आपको इस चीज़ के साथ अब जीना सीखना ही हो। तो गाइस मैं बेसिकली यही कह रही हूँ कि आपके लाइफ का जो भी डिसीज़न है, जो आपके कैरियर का डिसीज़न है, वो आप कोरोना को सोच के मत लीजिए। आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं उसको कोरोना के अकॉर्डिंग मत लीजिए कि कोरोना का केसेस इतना ज़्यादा है, ये है वो है। कोरोना को छोड़ दीजिए। आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए और फिर उसके बाद जो कोरोना के बारे में आपके दिमाग में आता है तो आपको बस उसके लिए इतना याद रखना है कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं और बस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं और कुछ नहीं, और कोई चीज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोरोना के लिए।
So that's it for today guys, and I hope you like this video. So please like, share, comment and subscribe the channel, and do not forget to hit the bell icon below. और आपको अगर मेरे से कोई भी चीज़ों के बारे में पूछना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और या फिर अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड कभी कभी गाइस, मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ, तो प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टा। So that's it for today, and stay safe, stay healthy. See you in my next video. Bye bye.